नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर राशि का मार्च 2021 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का मार्च 2021 का राशिफल क्या होगा, इसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद ज़रूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर राशि के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य जो ग्रह है, यह ग्रह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 15 तारीख के बाद यह ग्रह आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। आपके राशि के लिए सूर्य जो ग्रह है वो सबसे ज़्यादा अशुभ ग्रह पाया जाता है, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा था। तो अभी तक आपने यह महसूस किया होगा कि खर्चे आपके बहुत ही ज़्यादा हो रहे थे, और जैसे कि आपकी जो राशि है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और थोड़ी प्रैक्टिकल भी है, मतलब पैसे आप ज़्यादा खर्च नहीं करते। लेकिन पिछले 10-15 दिनों में आपने यह देखा भी होगा कि पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही यह रवि ग्रह 16-17 तारीख के बाद यह आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, तो उसके बाद ये जो पैसे का खर्चा है वो काफ़ी मायनों में कम होते हुए नज़र आएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल जो ग्रह है, यह ग्रह आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है और यह आपका चतुर्थेश भी है और लाभेश भी है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह मंगल ग्रह के बारे में अगर देखी जाए तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हो या फिर प्रेम में है तो यह मंगल ग्रह उसमें थोड़ी बहुत परेशानी ला सकता है। आप में और आप जिन व्यक्तियों के साथ आप रिलेशनशिप में हो उनमें दरार आ सकती है, कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो यह जो समय है वह आपके लिए काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। अगर आपकी कोई संतति है या फिर संतान है तो संतान के स्वास्थ्य के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम उभर कर सामने आ सकते हैं, तो ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध जो ग्रह है, यह ग्रह आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 12 तारीख के बाद यह बुध ग्रह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। यह बुध ग्रह आपका भाग्येश भी है और षष्ठेश भी है, तो महत्वपूर्ण ऐसा शुभ ग्रह है। तो जैसे ही आप ही के राशि में चल रहा था तो आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रहे थे। उसी प्रकार जो भी आप काम करते हो वहाँ पर के जो ऑफिस पॉलिटिक्स है उसके संदर्भ में भी आपने थोड़ा बहुत अनुभव किया होगा। लेकिन जैसे ही ये बुध ग्रह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा तो पैसे के मामले में छोटी मोटी प्रॉब्लम थी वो नॉर्मल होते हुए नजर आएंगी। उसी प्रकार इन्वेस्टमेंट के बारे में भी कुछ नए अपॉर्चुनिटी वगैरह आपको आ सकते हैं, तो ये बात आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु जो ग्रह है, यह गुरु ग्रह आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। यह आपका व्ययेश भी है और आपका तृतीयेश भी है, और यह एक प्रकार से देखा जाए तो आपके लिए अशुभ फलदायी ग्रह भी साबित होगा। उसी प्रकार आपको पता भी होगा कि आपकी राशि को 7.5 चल रही है, तो इसी वजह से थोड़ा बहुत स्ट्रेस बना रहेगा। लेकिन यह गुरु ग्रह आप ही के राशि में भ्रमण करने के कारण कॉन्फिडेंस लेवल आपका काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशि है बहुत ही मैच्योर्ड है, शांत है, किसी भी प्रकार की बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर नहीं जाती। तो यही बात है, तो गुरु जो है वो आपको स्ट्रेस भी देगा लेकिन आपका कॉन्फिडेंस भी बनाए रखेगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र जो ग्रह है, यह ग्रह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 17 तारीख के बाद यह आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। शुक्र जो ग्रह है यह आपका पंचमेश भी है और दशमेश भी है, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है आपके लिए। दूसरे शब्द में कहा जाए तो यह आपके राशि के लिए राजयोग कारक ग्रह भी कहलाता है, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है। 17 तारीख के बाद आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा।
तो पैसे के मामले में, धन के मामले में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं आएंगे। जो भी धन के बारे में अगर आपको कोई भी डिसीज़न लेना है तो आप 17-18 तारीख के पहले ले सकते हो। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो भी ये समय करीबन 16 तारीख तक या फिर 15 तारीख तक काफ़ी अच्छा और शुभ फलदायी देखा जाएगा। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो भी ये जो समय है आपके लिए काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो महिला सदस्य होंगे उनसे भी आपकी जो हार्मनी है वो काफ़ी देखी जाएगी, अच्छी देखी जाएगी और उनसे आपको काफ़ी अच्छी मदद भी मिलेगी। तो ये जो शुक्र का जो भ्रमण है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। उसी प्रकार 17 तारीख के बाद जैसे ही ये शुक्र ग्रह आपके तृतीय भाव में आता है तो आपका जो भी करियर है उससे रिलेटेड आपको ट्रैवलिंग वगैरह करनी पड़ सकती है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो शुक्र का जो भ्रमण है आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि जो ग्रह है वो आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है और आपके राशि का स्वामी भी है और आपके द्वितीय भाव का भी स्वामी है। तो एक तरह से देखा जाए तो शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन यह 7.5 आपके लिए पैसे के मामले में कोई बड़ी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं लाएगी। थोड़ा बहुत स्ट्रेस बना रहेगा, लेकिन वह किसी अन्य कारण के कारणवश हो सकता है, आपके रिलेशनशिप के मामले में हो या फिर किसी और, लेकिन आपके पैसे के मामले में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी या फिर स्वास्थ्य के बारे में भी बड़ी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो ये जो शनि है वैसे देखा जाए तो स्वयं की राशि में है, इसी वजह से 7.5 में होते हुए भी आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब हम चर्चा करेंगे राहु और केतु के संदर्भ में। राहु जो है वो आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है और यह मंगल के साथ युति योग भी करेगा। उसके संदर्भ में चर्चा इस वीडियो में आगे करेंगे। और जो केतु है वह आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। हालांकि केतु किसी अन्य ग्रह से किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण योग न करने के कारण इसके कोई स्वतंत्र रूप से परिणाम अनुभव नहीं किए जाएंगे। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। रवि और नेपच्यून की युति होने जा रही है आपके द्वितीय भाव में और इसका जो कालावधि होगा, इसका जो प्रभाव देखा जाएगा वह 9, 10 और 11 तारीख को इस योग का प्रभाव ज़्यादा देखा जाएगा। इसके संदर्भ में इन 3-4 दिनों में पैसे के मामले में किसी भी प्रकार के बड़े कमिटमेंट बिल्कुल नहीं करना, बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करना। उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी व्याधि से त्रस्त हो या फिर कोई किसी व्याधि से ग्रसित हो तो उसके संदर्भ में कुछ लक्षण दिखाई दे सकते हैं। तो अगर ऐसे कोई लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो उसके ऊपर ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक है। डॉक्टरी इलाज जो भी रहेंगे वह कर लेना, क्योंकि ये जो 3-4 दिन है उसमें इस प्रकार से लक्षण सामने आ सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र नेपच्यून युति के बारे में। शुक्र नेपच्यून जो युति है यह युति भी आपके द्वितीय भाव में होने जा रही है और यह ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसका जो प्रभाव होगा वह करीबन 12, 13, 14, 15 इन 4 दिनों में ज़्यादा देखा जाएगा। इन दिनों में 2-3 बातें हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिए। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, पैसे के मामले में कोई बड़ी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, लेकिन रिलेशनशिप के मामले में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि रिलेशनशिप में थोड़े आप दोनों में गलतफहमी तैयार होना, मिसअंडरस्टैंडिंग तैयार होना, या फिर जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो महिला सदस्य रहेंगे उनसे थोड़ा बच कर रहना। इसके बाद का जो ग्रह योग है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इस महीने का, जो कि है मंगल राहु की युति। मंगल और राहु की युति देखी जाएगी दिनांक 27 तारीख को और इसका जो प्रभाव होगा वो देखा जाएगा 26, 27, 28 और 29 इन 4 दिनों में। इसके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो होगी वो आपके रिलेशनशिप के मामले में होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। रिलेशनशिप में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और ये मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी हद तक आगे बढ़ सकती है। आपकी जो रिलेशनशिप है वो ख़त्म भी हो सकती है।
ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार आपके मित्र परिवार में जो पुरुष वर्ग है उनसे भी आपकी अनबन हो सकती है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना, नज़र रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। आपकी जो संतान है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी छोटे मोटे प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। यह जो ग्रह योग है मंगल और राहु की युति, यह 27 तारीख को होने वाली है और 28 तारीख को पूर्णिमा भी है, जिसे हम होली पूर्णिमा भी कहते हैं। तो इन दोनों, यह जो पूर्णिमा है इस ग्रह योग के काफ़ी नज़दीक होने के कारण, हालांकि दूसरे दिन में होने के कारण, आपकी जो मानसिकता है, आपकी जो भावनाएं हैं वो काफ़ी तीव्रतम रहेगी और इस ग्रह योग के चलते कुछ गलत निर्णय भी आप ले सकते हो, ज़्यादा स्ट्रेस में आ सकते हो। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपकी 7.5 भी चल रही है, तो यह सभी बातें हैं आपके मानसिक स्तर पर, आपके मानसिक स्तर को बिखारा दे सकती हैं। तो ध्यान रखना, यह जो कालावधि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध और नेपच्यून की युति। यह जो युति है बुध नेपच्यून की, यह आपके द्वितीय भाव में देखी जाएगी और इसका जो कालावधि होगा वह 29, 30 और 31 तारीख को देखा जाएगा। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात आपके जो पैसे के मामला है उसके संदर्भ में देखी जा सकती है। पैसे के संदर्भ में किसी भी प्रकार के बड़े इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना, ये बात काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इन 3 दिनों में आपकी जो मानसिकता है वो बदल सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप आध्यात्मिक मार्ग में हैं तो आपको कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह आ सकते हैं। उसी प्रकार इस महीने की जो अमावस्या है वो 13 तारीख को है और जो पूर्णिमा है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, वो 28 तारीख को है, जिसे हम होली पूर्णिमा भी कहते हैं। तो इन 2 दिनों में, 13 और 28, इन 2 दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना, कमिटमेंट नहीं करना, इन्वेस्टमेंट नहीं करना, ऐसे कोई डिसीजन नहीं लेना जिसकी वजह से आपके लाइफ की जो दिशा है वो परिवर्तित हो सकती है या फिर आपके जीवन का रुख बदल सकता है। इससे किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा में रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो सबसे ज़्यादा देखा जाता है और हमारी जो भावनाएं होती हैं वो काफ़ी तीव्रतम देखी जाती है। तो दोस्तों, ये था मकर राशि का मार्च 2021 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।